आदित्य L1 अपने मिशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसका सफर 1.5 मिलियन किलोमीटर लंबा है। इस सफर को तय करने में इसे पूरे 126 दिन लगेंगे। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। वजह है सूर्य सोलर तूफान का पृथ्वी की तरफ बढ़ना। आदित्य L1 को इसी तरह के तूफान, सौर ऊर्जा और उससे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी के लिए भेजा गया है। इसरो के इस मिशन के जरिए स्पेस के रहस्यों को समझ पाने में आसानी होगी। साथ ही इसरो इस मिशन के जरिए ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर सौर तूफान आते क्यों हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि सौर तूफान पैदा कैसे होते हैं, अंतरिक्ष में कैसे और कितनी हलचल होती है और ये कितना खतरनाक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सूर्य की अहम भूमिका है, क्योंकि सूर्य की पृथ्वी से सिर्फ उतनी दूरी है जितनी यहाँ जीवन की संभावना विकसित होने के लिए। आपको बता दें कि सूर्य की कई लेयर होती हैं। पहली कोरोना, दूसरी क्रोमोस्फेयर, तीसरी फोटोस्फेयर, चौथी कंजक्टिव जोन, पांचवी रेडिएटिव जोन और छठी कोर। इन लेयर के अलावा सूर्य में कई तरह की गैसों का एक समावेश होता है। जब ये अनियंत्रित हो जाती हैं तो बाहर निकलती हैं और ये बेहद ही खतरनाक हो सकती हैं। इसे वैज्ञानिक CME कहते हैं। सबसे पहले इस बारे में स्टडी नासा ने की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ होने वाले विस्फोटों में कई खरबों तत्व होते हैं। हालांकि इसका प्रभाव अंतरिक्ष में ही बिखर के रह जाता है, लेकिन इस तरह के सोलर तूफान वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा देते हैं जब ये पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसका वेग अगर ज़्यादा हो तो ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हालांकि इतना वेग कभी भी दर्ज नहीं किया गया है कि इतना भारी नुकसान हो जाए, लेकिन भविष्य में इसके संकट को नकारा भी नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि भारत का आदित्य L1 पहला सौर मिशन है। रविवार को श्रीहरिकोटा से इसरो ने इसे लॉन्च किया था। ये 126 दिन की यात्रा पर है। आदित्य L1 सूरज से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी भी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सूरज से ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखाई देता है। सूरज की स्टडी इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ताकि सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्ता।